नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने यक्षिणी का नाम तो सुना ही होगा। यह एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली प्रेत होती है जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके बहला फुसलाकर उनका खून चूसती है। जो भी अगर यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है तो वह कभी गरीब नहीं रहता और यक्षिणी उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। बहुत से तांत्रिक और अघोरी शमशान घाट में जाकर यक्षिणी की साधना करते हैं और हर चीज को पा सकते हैं। दोस्तों, यक्षिणी अगर जिस पुरुष पर मोहित हो जाती है तो उसे मालामाल कर देती है। यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए लगभग 40 दिनों का समय लगता है। यक्षिणी को नई उम्र के कुंवारे लड़के बहुत पसंद होते हैं। यक्षिणी कुंवारे लड़के के साथ सेक्स करती है और जब उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उस लड़के को मार देती है। अघोरी और तांत्रिक यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए कुंवारे लड़के को ले जाते हैं और कुंवारे लड़कों की बलि देते हैं। उससे यक्षिणी प्रसन्न हो जाती है और मुंह मांगी चीज साधक को देती है। अगर यक्षिणी की साधना में कोई भी गलती हो जाती है तो उसको यक्षिणी नहीं छोड़ती और उसको तड़पा तड़पा कर मार देती है। कुछ नए युवान पुरुष होते हैं जिनको सेक्स की जरूरत होती है और उनकी शादी नहीं होती है। वह लोग यक्षिणी को सिद्ध करते हैं, फिर उससे शादी करते हैं। यक्षिणी से शादी करने के बाद वह पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता और उसी के साथ उसको पूरा जीवन बिताना पड़ता है। किसी को बड़े धन का लालच होता है या फिर कोई अपने दुश्मन से बदला लेना चाहता है, इसी वजह से यक्षिणी को सिद्ध करते हैं। जो व्यक्ति यक्षिणी को पत्नी स्वरूप में सिद्ध करता है, यक्षिणी उसके साथ शादी करके उसके साथ तब तक रहती है जब तक उस पुरुष में सेक्स की इच्छा रहती है। जब उसकी सेक्स की इच्छा खत्म हो जाती है तब पुरुष को मार देती है। और जो व्यक्ति यक्षिणी को माता स्वरूप में सिद्ध करता है, यक्षिणी उसको मालामाल कर देती है और वहां से फिर गायब हो जाती है। अगर आपको भी धन की जरूरत है, गड़े हुए खजाने की जरूरत है, या आप करोड़पति बनना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जीतना चाहते हैं तो आपको यक्षिणी को जरूर सिद्ध करना चाहिए। अगर आप यक्षिणी को माता स्वरूप में सिद्ध करते हैं और यक्षिणी के प्रकट होने के बाद उसके पैर छूते हैं और उसे गलत नजर से नहीं देखते तो यक्षिणी प्रसन्न हो जाएगी और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। मगर इतना याद रखना, यक्षिणी को सिद्ध करते समय कोई भी गलती ना हो। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो इसका बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। बहुत से लोग यक्षिणी को सिद्ध तो कर लेते हैं लेकिन अपने आप पर काबू नहीं कर पाते और यक्षिणी की खूबसूरती को देखकर उसकी कमर में हाथ डाल देते हैं। ऐसा करने से यक्षिणी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और अपने विकराल रूप में आ जाती है और उसे जान से मार देती है। जो व्यक्ति यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद उसको गलत नजर से नहीं देखता और उसके पैरों को स्पर्श करता है और यक्षिणी को अपनी माता समान मानता है तो यक्षिणी उससे प्रसन्न हो जाती है और उसकी मांगी हुई इच्छाएं पूरी करती है। आज के समय में भी बड़े बड़े तांत्रिक यक्षिणी को सिद्ध करके लोगों को चमत्कार दिखाते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं। अगर आपको भी अमीर बनना है तो यक्षिणी को सिद्ध करना ही पड़ेगा। अगर आपने यक्षिणी को सिद्ध कर लिया और उसे काबू में कर लिया तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मगर इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी सी भी कोई गलती हो गई तो यक्षिणी बहुत ही बुरी सजा देती है। दोस्तों, ऐसे ही एक तांत्रिक को हमने देखा था जिसने यक्षिणी को सिद्ध करके अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बना लिया था और वह लोगों को चमत्कार दिखाकर उनसे पैसे खींचता था और उसमें लड़कियों को भी सम्मोहित करने की शक्ति आ गई थी। जिन लोगों की शादी नहीं होती थी वह तांत्रिक उन लोगों से रुपए लेकर उनको मिठाई देता था जिसमें सम्मोहन की शक्ति होती थी और वे लड़के लड़कियों को सम्मोहित करके उनसे शादी कर लेते थे। उस तांत्रिक ने एक दिन एक लड़की को सम्मोहित करके उसे अपनी झोपड़ी में ले गया और उसके साथ संबंध बनाए। इस बात की खबर पुलिस को लग गई और पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट की। ऐसा व्यवहार करने से तांत्रिक बहुत ही क्रोधित हो गया। जब सभी पुलिस वाले गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे तो उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया और सारे पुलिस वाले एक्सीडेंट होने के कारण मर गए। इसी तरह वह तांत्रिक जेल से भाग गया और जंगल में जाकर रहने लगा। दोस्तों, यह बिल्कुल सच्ची कहानी है क्योंकि यह हमारे आंखों के सामने गुजरी हुई कहानी है। इसी तरह बहुत से लोग यक्षिणी को सिद्ध करके अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।